नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 19 जनवरी की दोस्तों आपका अग्निवीर एयरफोर्स का V2 शिफ्ट का एग्ज़ाम जो समाप्त हो गया है। तो आशा करते हैं कि जिन लोगों का एग्ज़ाम था अच्छा गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग V2 शिफ्ट में जो भी जीके जीएस के प्रश्न हैं उसको विथ एक्स्ट्रा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, जो पहला आपका जो प्रश्न देखा जा रहा है वो पूछा गया था, मतदान करने का न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए या न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में नागरिकों के मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है वो दोस्तों 18 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर आपका 18 वर्ष हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले जो मतदाता पंजीकरण के न्यूनतम आयु था वो आपका 21 वर्ष था। लेकिन संविधान का 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 के तहत 1989 के 21वें संविधान अधिनियम का अध्ययन करते हुए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 को संशोधित करके मतदाता पंजीकरण की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष कर दिया गया था। इसे दोस्तों आपका 28 मार्च 1989 से लागू किया गया था और यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में प्रदान किए गए हैं, जो कि बताता है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्यसभा की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। दूसरे शब्दों में से एक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले आपका ओवरऑल 21 वर्ष था, जो कि 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, उसके तहत 18 वर्ष कर दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, छत्रपति महाशिवराज जी के गुरु कौन थे, शिवाजी के गुरु कौन थे। तो इनके गुरु दोस्तों आपके समर्थ रामदास थे। शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान कई धार्मिक संतों ने महाराष्ट्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। शिवाजी महाराज रामदास स्वामी से प्रेरित थे और उन्हें अपना धार्मिक गुरु बनाया था। इसके अलावा उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया था और स्वराज आंदोलन को मजबूत करने और राष्ट्र की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और समर्थ रामदास के प्रसिद्ध साहित्य श्रीनाथ ग्रंथ साहिब, दासबोध, मानेक श्लोक और मारुति स्रोत थे। तो गुरु पूछा गया था आपसे, तो समर्थ रामदास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी से संबंधित दोस्तों आपका हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन रहा है। सुबह के शिफ्ट में भी क्वेश्चन आपका बना था शिवाजी महाराज से रिलेटेड कि उनकी राजधानी कहाँ थी, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे बना था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था, बल्ब का जो तंतु है वो किस धातु का बना होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका टंगस्टन हो जाएगा। जो टंगस्टन धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका है कि टंगस्टन का जो उपयोग है निम्नलिखित कारणों से विद्युत बल्ब का तंतु बनाने के लिए किया जाता है। पहला तो यह कि एक बहुत ही उच्च गलनांक वाली एक मिश्र धातु है। इसके अलावा इसमें बहुत अधिक प्रतिरोध है, इसलिए ये कमरे के तापमान पर आसानी से नहीं जलता है। इसके अलावा दोस्तों लैंप है जो कि उच्च तापमान पर जलता है। टंगस्टन फिलामेंट पिघलता नहीं है, भले ही एक महत्वपूर्ण मात्रा में गर्मी का उत्पादन फिलामेंट के माध्यम से वर्तमान के ताप के प्रभाव के माध्यम से गुजरने के कारण होता है। तो आपका टंगस्टन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध में मोदी जी ने कौन सा मिशन चलाया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो हाल ही में दोस्तों आपका रूस और यूक्रेन का युद्ध आप लोगों ने सुना होगा, जो कि दोस्तों चला था बहुत दिन तक, मात्र 2 से 3 महीना 4 महीना तक चला था। उस युद्ध में दोस्तों मोदी जी ने वहाँ फंसे भारतीय छात्रों के लिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत से बहुत सारे छात्र यूक्रेन दोस्तों जाते हैं पढ़ने मेडिकल की पढ़ाई के लिए, क्योंकि जो यूक्रेन का जो मेडिकल का फीस है वो बहुत ही कम है। तो इस कारण अधिकांश भारतीय छात्र छात्राएँ यूक्रेन जाते हैं युद्ध आपके पढ़ाई करने के लिए, MBBS का या डॉक्टरी का। तो दोस्तों यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लेकर दोस्तों PM मोदी ने इसको लेकर रोमानिया और स्लोवाकिया रिपब्लिक के प्रधानमंत्री से भी बात की थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्यों बात करना पड़ा दूसरे देश। तो दोस्तों निकालने के लिए आपके पड़ोसी देश का साथ इनको चाहिए था। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कौन से राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपको स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं शनिवार को तेलंगाना के हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया था। तो आपको मालूम चल गया होगा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो कि कहाँ पर है, तो तेलंगाना में स्थित है। तो आपका राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य जी इसी भव्य विशाल मूर्ति के जरिए भारत मानवीय ऊर्जा और प्रेरणाओं को अमूर्त रूप दे रहे हैं। तो स्टैच्यू ऑफ जो आपका इक्वलिटी है वो किससे संबंधित है, तो श्री रामानुजाचार्य से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका और भी स्टैच्यू हैं, जो कि आपका एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वो दोस्तों आपका कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका गुजरात
राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों आपको बता दें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों आपके यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टेच्यू है, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा सरदार वल्लभ जी भाई पटेल आपके भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं। जब भारत आपका विभाजन हो रहा था उस समय दोस्तों कुल 564 आपके रियासत थे, उन्हें दोस्तों एक करने का जो श्रेय है वो दोस्तों आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इस कारण दोस्तों आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो आपका देख रहे हैं वो दोस्तों इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो यूनिटी का मतलब एक करना, तो इन्हीं के कारण दोस्तों आपका इनका नाम रखा गया है। एक है दोस्तों आपका स्टैच्यू ऑफ पीस। ठीक है, तो नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन साधु आचार्य श्री विजय वल्लभ श्री जी महाराज की 121वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस का वस्तुतः अनावरण किया है। तो स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये सब दोस्तों अभी हाल ही में बना है, तो ये भी आपका देखिएगा राजस्थान में स्थित है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि एक महिला हर दिन एक टाइम से 20 मिनट पहले अपना घर से निकलती है, उस घर से बस स्टॉप पहुंचने पर 10 मिनट लगता है। अगर वो 11:40 में बस स्टॉप पर पहुंच जाती है तो वह साधारण दिन में घर से कितने बजे निकलती है? ये हालांकि रीजनिंग का प्रश्न है, ये आप लोग जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था लिबर्टी का एंटोनिम्स पूछा गया था, तो लिबर्टी का एंटोनिम दोस्तों आपका डेनियल हो जाता है, डिपेंडेंस हो जाता है, होल्ड हो जाता है, प्रोविजन हो जाता है, रिफ्यूजल हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, बिट्टो और वर्क। ये दोस्तों आपका लिबर्टी का एंटोनिम्स है। इसके अलावा भी अगर इसके अलावा आपके ऑप्शन में इनमें से कोई एक होगा तो वो एक क्या था वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका एक पूछा गया था दोस्तों आपका एवरेज से एक क्वेश्चन था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया गया था 48 × 56 + 42 - 24 + 56 - 24 भागा 48। तो ये दोस्तों आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि हो सकता है कि आपका जो डिजिट में ये डिफरेंस भी हो, तो आप लोग बताइएगा ये क्वेश्चन आया था कि नहीं। एक क्वेश्चन दिया गया था आपका एलसीएम से दिया गया था कि 48 2 रेशियो था, 2:3 सम बताना था। इस तरह करके कोई आपका एलसीएम और एलसीएम से आपका जो प्रश्न है आपका देखने को मिला था। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके कब आए हैं? B2 शिफ्ट में आए हैं। तो ठीक है, तो B2 शिफ्ट में दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो कि पूछे गए थे। तो जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग मिला लीजिएगा, और भी क्वेश्चन याद होंगे उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा ये तो आप बताइएगा ही। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना है। इसके अलावा आपका भी एग्जाम है, तो आप अगर अपने शिफ्टों का जो क्वेश्चन है बताना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, वहाँ हमको बता दीजिएगा। जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होना बाकी है तो देखिए व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिया गया है 9973741666। ठीक है, इसके अलावा PDF भी आपको अगर चाहते हैं तो यहीं पर मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी डालिए जाता है, टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।